एवरीवन, तो थोड़ा सा काम हम वोकैबलरी पे भी करते हैं। वोकैबलरी को हिंदी में शब्दकोश बोलते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने सिनोनिम्स, जो कि आप समझ सकते होंगे हिंदी में इसको पर्यायवाची बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में वोकैबलरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है कि जब भी आप स्पीकिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग वोकैबलरी होना बहुत ज़रूरी है। चलो स्पीकिंग को भी छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वोकैबलरी का बहुत ही मेन रोल है, क्योंकि वो लोग वोकैबलरी ऐसी देते हैं जो सर के ऊपर से निकल आती है। लेकिन हम क्या करेंगे, ईजी टू कॉम्प्लेक्स सीखेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीखेंगे। वोकैबलरी अभी इजी दे रखी है, लेकिन इसके साथ साथ चलते चलते हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स भी बनाते चले जाएंगे और अपने सेंटेंसेस में भी यूज़ करेंगे। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस सिनोनिम्स, दैट मीन्स एग्जैक्टली द सेम। सिनोनिम्स को पर्यायवाची कहते हैं, और इसको ये समझ लीजिए कि जो शब्द दे रखा है उसी का ही सेम मीनिंग या नियरेस्ट मीनिंग रखने वाला शब्द आपके सामने दे रखा होगा। ये तो बात होगी हमारे सिनोनिम्स की। अब हम नोट भी पढ़ लेते हैं। वन एंटोनिम हैज़ ऑल्सो बीन गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए एंटोनिम का मीनिंग होता है द अपोजिट मीनिंग विच हैज़ एन अपोजिट मीनिंग। जो शब्द यहाँ पर जैसे एक शब्द दे रखा है उसका अपोजिट मीनिंग आपको ब्रैकेट में एक एक दे रखा होगा, ताकि आप साथ साथ ये भी जानते चलें कि इसका अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है या इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा एवेंडन। देखिए एवेंडन को हम कहते हैं छोड़ना, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है छोड़ना, जिसका कि इंग्लिश का सिनोनिम्स है लीव। लीव का मीनिंग भी होता है छोड़ना, लेफ्ट जिसके आप सेकंड फॉर्म लगाते हो। फॉरशेक का मीनिंग भी होता है छोड़ना। अब इसके एंटोनियम की बात करते हैं। रिटेन, रिटेन मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को हासिल कर लेना, प्राप्त कर लेना, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अबेस। देखिए अबेस का जो मीनिंग है वो है ह्यूमिलेट, डिसग्रेस। डिसग्रेस और ह्यूमिलेट का मीनिंग ये है कि किसी को अपमानित करना, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि ह्यूमिलिएट और डिसग्रेस को कैसे, देखिए ग्रेस अगर आप इसमें देख सकते होंगे तो जो ग्रेस है वो एंटोनियम है डिसग्रेस का। किसका है? डिसग्रेस का एंटोनियम ग्रेस है। लेकिन यहाँ पे अगर हम अबेस का एंटोनियम पूछते हैं तो वो हमारा ऑनर है, अपमानित, सम्मानित। फिर हम आ जाते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन है एबास। देखिए एबास जो है वो उसका मीनिंग है शर्मिंदा करना। तो यहाँ पे आपको दे रखा होगा कन्फाउंड, शेम। कन्फाउंड और सेम मीनिंग ही रखते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका सिनोनिम ही है एबास का। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, ये तो हो गया शर्मिंदा करना, या फिर कह सकते हैं हतोत्साहित भी बोल सकते हैं इसको। एक अगर अनदर मीनिंग हम लेते हैं नियरेस्ट तो वो हतोत्साहित भी होगा। तो यहाँ पर उसका एंटोनियम हो जाएगा इनकरेज। इनकरेज का मीनिंग होता है प्रोत्साहित करना। क्या होता है? प्रोत्साहित करना। फिर उसके बाद आता है अबेट। देखिए अबेट का मीनिंग क्या होता है? सबसाइड और लेसन। इसका मतलब ये है कोई चीज़ कम कर देना। लेसन का मीनिंग होता है कम कर देना, किसी भी चीज़ की जो मात्रा बढ़ी हुई थी उसको क्या कर देना, घटा देना, या फिर नीचे कर देना, कम कर देना। तो इसका जो एंटोनियम है वो क्या हो जाएगा? रेज। रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेज। रेज का मतलब होता है उठाना या फिर बढ़ाना। फिर आ जाता है फिफ्थ है हमारा एब्रीविएट। देखिए एब्रीविएट का मीनिंग क्या होता है कि कम। अगर आपने देखा होगा, मैंने एक्रोनिम्स भी डिस्कस किए हैं अपने ही शॉर्ट्स में, अगर आप देखेंगे जाके तो एक्रोनिम्स इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज एब्रीविएशन विच इज जनरली यूज्ड इन शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि पोस्ट ग्रेजुएट लिखना है तो उसका एब्रीविएशन क्या हो जाएगा? पीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीजी हो जाएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट का जैसे अगर आपको लिखना है अंडर ग्रेजुएट लिखना है तो उसका क्या हो जाएगा? यूजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एब्रीविएशंस का मतलब क्या होता है कि फुल फॉर्म को क्या कर देना? छोटा कर देना। फुल फॉर्म्स को क्या कर देना? छोटा करना। तो इसका मीनिंग है, एब्रीविएट का मीनिंग क्या होता है? कंडेंस होता है और रिड्यूस। कंडेंस एंड रिड्यूस इज द सिनोनिम ऑफ एब्रीविएट। फिर इसका अगर हम एंटोनियम की बात करेंगे, एक्सपेंड। अब इसका एक्सपेंड मीनिंग हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट हो जाएगा। तो उसके बाद अब आप समझ चुके होंगे कि हम इसी तरीके से चलेंगे, अपनी वोकैबलरी पे भी काम करेंगे, अपनी लिटरेचर पे भी काम करेंगे, अपनी ग्रामर पे भी काम करेंगे। ये जो चैनल है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है विद इंग्लिश। बने रहिए आप मेरे साथ। मैं हूँ दिव्यानी श्रीवास्तव। इसी चैनल पे सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज सपोर्ट।